हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है कि वक्तव्य एक है कि एच ई प्लस आयन के द्वितीय कक्षक की त्रिज्या हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक की त्रिज्या के समान है। और वक्तव्य दो दिया हुआ है कि हाइड्रोजन के सदृश स्पीशीज के कक्षक की त्रिज्या एन स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती और जेड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हाइड्रोजन के लिए जो त्रिज्या दी गई थी बोर्स के मॉडल के अनुसार, जो यहाँ पर एन कक्षकों की त्रिज्या के लिए जो व्यंजक निकला था वो आर इक्वल्स टू निकला था एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड। ठीक है, ये त्रिज्या की व्यंजक है। ये बोर्स मॉडल के अनुसार ये निकाला गया था। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है कि बोल रहा है जेडी प्लस आयन, तो जेडी का परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या दो। मतलब कि इसमें क्या है, परमाणु संख्या दो का मतलब है कि प्रोटॉन की संख्या भी दो है और इलेक्ट्रॉन की भी संख्या दो है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का परमाणु संख्या एक है। इसका मतलब यह है कि प्रोटॉन की संख्या एक और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक। अब लेकिन यहाँ पर एच ई प्लस आयन है। एच ई प्लस आयन का मतलब हो गया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया। एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा उसके पास प्रोटॉन की संख्या तो दो बचेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या एक हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर एक है तो ये एच ई प्लस आयन हो गया। अब देखो कि यहां से होता क्या है कि यहां पर अब ये इस व्यंजक में चले जाओ। यहां पर n क्या है? n है कक्षकों की संख्या। n क्या है? कक्षक की संख्या, जो कि पूर्णांक होता है और 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर समझो h क्या है? h है प्लैंक्स कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, बाय 4 पाई। पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, पाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है कि चूंकि बोल रहा है कि वक्तव्य एक में कि एच ई प्लस आयन के द्वितीय कक्षक की त्रिज्या और हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक की त्रिज्या समान होती है, तो यहाँ पर जो मास होगा, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों लें तो हीलियम में भी एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास जो होगा दोनों जगह समान होगा, तो एम भी इक्वल हो गया। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ई स्क्वायर का भी वैल्यू भी समान हो गया। तो ये सभी के सभी वैल्यू क्या होंगे? एक तरह के कांस्टेंट वैल्यू होंगे, ये नियत वैल्यू होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं यहां से आर एन की, तो आर एन सीधा समानुपाती हो जाएगा किसके? एन स्क्वायर बाय जेड के। यहाँ पे एन स्क्वायर कक्षकों की संख्या है और जेड क्या है? परमाणु परमाणु संख्या। ठीक है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो अगर हम इस सभी को कांस्टेंट मान लें तो क्या हो जाएगा? रिलेशन क्या आ जाता है? अगर इन सभी को कांस्टेंट मान लें तो रिलेशन क्या होता है? आर एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर जेड इंटू एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। ये वैल्यू इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है? नियत है। ये पूरा पूरा नियत है, तो अगर नियत को हटाते हैं तो क्या होता है? प्रोपोर्शनल साइन आता है। तो आर एन जो हमारा होता है वो सीधा समानुपाती है एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर के। अब यहां से वैल्यू अगर पुट करें, ठीक है, तो अगर पहला क्या बोला है? पहला क्वेश्चन में एच ई के द्वितीय कक्षक एन का वैल्यू यहाँ पे क्या लिया हुआ है? एन का वैल्यू यहाँ पे 2 ले लिया गया। तो आर टू जो हो जाएगा वो इक्वल्स हो जाएगा 2 स्क्वायर बाय एच ई का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 2 होता है, तो ये 4/2, मतलब कि ये 2 आ जाएगा। और बोला है हाइड्रोजन का प्रथम कक्षक, तो एन का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर बाय परमाणु संख्या भी इसका 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1। तो अगर एच ई के द्वितीय कक्षक का मान कितना आ रहा है? 2, और हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक का मान का त्रिज्या का मान कितना आ रहा है? 1, तो ये दोनों समान तो नहीं है, अतः पहला स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा, हाइड्रोजन के सदृश स्पीसीज के कक्षक की त्रिज्या एन स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती। अब देखो यहां से जो त्रिज्या है वो एन के अनुक्रमानुपाती है और जेड के व्युत्क्रमानुपाती है। ये स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।